साली 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 क्या जी? मेरी घरवाली परेशान कर रही है। अरे तो मुझे क्यों बोल रहा है? 2 चमाट लगा। चमाट लगाए तो मुझे तबले की तरह बजा। अबे चिल्ला! हाँ? कहाँ है? कौन से बिल में छुप के बैठा है? आज तेरी खाल खींच के उसमें भूसा भर के माचिस लगा डालूंगी। क्यों फूक रही है मैना? तो और क्या करूं? एक नंबर का जुआरी है वो। काम वाली तक से पैसे उधार ले रखे हैं। नल्ले पे दिल आ गया इसलिए घर जमाई बना के यहाँ ले आई। मेरी चिन भी हाथ साफ कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? काट डालूंगी। हाय बेचारा, कहीं तेरी कड़वी बातें सुन के जहर ना खा ले। उसकी साइड मत ले। अगर उसने 1 महीने के अंदर सारे उधार नहीं चुकाए तो साले पे रेप केस ठोक डालूंगी। और सुन, अगर कोई लेनदार घर आया तो तेरे कान में डंडा डाल दूंगी। अरे मुझे पता है तेरा पति बेहतरीन जुआरी है। एक दिन उसका जैकपॉट लगेगा और सारा कर्जा एक फटके में चुका देगा। अरे किस्मत वाली है तू जो जुआरी पति मिला है। तुझे वर्ल्ड टूर कराएगा। नहीं जाना उसके साथ। तो मैं चली जाऊंगी। मानिक राम, क्या? सेठ का मुंह बंद रखने के लिए ये नजराना रख लो। अब इससे क्या होने वाला है? सेठ ने तुमसे सूट मांगा था और तुम उन्हें कच्चा दे रहे हो? लुक्खा समझा है क्या? 1 हफ्ते में सेठ का फुल पेमेंट सेटल नहीं किया ना तो वो तेरे जमींदार साले को कोर्ट में नंगा घसीटेगा। क्या बात कर रहा है? और क्या, उधार लेते समय उनसे साइन करवाए थे ना? वो उनका साइन नहीं है, मैंने जेरोक्स सिग्नेचर मारे थे। मतलब जेल से बेल पे छूटने का एक चांस था, वो भी गए हो? नो बेल ओनली जेल। ये वकीलों की तरह डराना बंद कर और न्यूटन की तरह कोई आइडिया सोच। एक ही रास्ता दिख रहा वो है। क्या? बहुत दिनों से सेठ की इस महल पर नजर थी, जैसे कुत्ते की हड्डी पर होती है वैसे। अगर तुम अपने जमींदार साले को राजी कर सको कि ये महल सेठ को बेच दे तो उससे मिलने वाले कमीशन से तुम्हारा सारा उधार चुकता हो जाएगा। तू मुझे ऐसे आदमी के मुंह लगने बोल रहा है जो अपने बाप की नहीं सुनता, मेरी क्या अपनी सुनेगा? बीवी को करने को बोलना। बात का करती हो तो मुझ पे भोगती है। शादी के बाद भी मैं कुंवारा हूँ, ये बात किसी को बोलना मत। और भगवान करे कि वो भी मेरी तरह कुंवारी ही हो। काश हम पति पत्नी बन जाते, लेकिन उसने कहा पहले उधार चुकाओ फिर मैं तुम्हारी बनूंगी। मतलब अभी तक टच मी नहीं हुआ क्या? तो दिन ब दिन तुम बहुत शरारती होते जा रही हो। खाना खाने बोलो तो 50 बहाने बनाने लगती हो। यहाँ भूत रहते तो कभी बोलती हो चुड़ैल रहती है। तुम्हारी इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करूंगी। आइडिया क्या? मार्केट में अफवाह उड़ानी पड़ेगी कि यहाँ खानदानी चुड़ैलें रहती हैं। इस डर से सब भाग जाएंगे और हम इस प्रॉपर्टी को बेच खाएंगे। भूत भाड़े पर कहाँ मिलेंगे? मानिक राम, नहाने के बाद कभी तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है क्या? देख, मेरी खातिर तू एक दिन के लिए राक्षस बन जा, फिर हम माला माल हो जाएंगे। राक्षसों का सरदार आ गया, भाग दे तो मार के राक्षस बना देगा। काली, तुम घर जाओ। दुर्गेश, लाइट ऑफ करके मेरे कमरे में आ जाओ। ठीक है साहब। दुर्गेश, ए दुर्गेश, क्या हुआ? जल्दी जाके जनरेटर ऑन कर। अबे वहां कहाँ जा रहा है? मैंने गांजा वांजा तो नहीं पी लिया? दुर्गेश, क्या? रुक, सुनाई नहीं दे रहा? अरे बहरा हो गया क्या? दुर्गेश, हो क्या क्या? दुर्गेश, रुक जाओ। ज्योति आ गई। कैसी है बेटा? ठीक हूँ आंटी। हटाओ ये सब। क्या हो रहा है ये?
इतने महीनों बाद आई है इसलिए नजर उतार रही हूँ। इसे क्या नजर लगेगी? ये तो खुद ही मनहूस है। वापस कब जा रही हो? एक हफ्ते बाद। इतना रुकने की जरूरत नहीं है, कल की गाड़ी से निकल जाओ। ज्योति, तुम बुरा मत मानना, भैया को तो तुम जानती हो ना। आओ अंदर चलते हैं। आजा बेटा। हाय शालू, कैसी है मेरी बेबी? अरे अकेले यहाँ क्या कर रही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, किस्सी मिलेगी तो दूंगी। ज्योति दीदी, आप घर कब आई? बस अभी आई। लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब आइए, रिंग दिखाऊं या चेन? अरे सरकारी नौकरी से ये सब कहाँ खरीद पाऊंगा भाई। मैं तो डोसे का आटा घर ले जा रहा था, रास्ते में थैली फट गई। विपिन, साहब को बड़ी थैली दे। हाँ उस्ताद, इन लोगों ने खरीद लिया। कितना तोला खरीदा? मेरा 420 दिमाग कहता है कि इन लोगों ने मेहनत के पैसों से 2 ग्राम सोना खरीदा। कट की पार्टी है। इतने में बैंकॉक में सैंडविच तक नसीब नहीं होगा। अब दूसरे बकरे के आने तक कम से कम टपरी पर नाश्ता तो करा दो। अबे छिलके, तेरे 2 रुपए के नाश्ते के चक्कर में मेरे 200 तोले का नुकसान हो जाएगा। पता है तू कुबेर का साला है ना। चल निकल, देख वो आया कि नहीं। उस्ताद, ये शिकार तो 10 तोला सोना लेके आ रहा है, लपेट डालते हैं। अच्छा, ए, तूने देखा है ना चील कैसे झपट्टा मारती है? वैसे झपट्टा मार। ये झपट्टा मार दिया। ऐसा लगता है चोर के पीछे पुलिस भाग रही है। जाना नहीं क्या? अपने एरिया का 3 स्टार ऑफिसर। हाँ वही जिसने पिछली बार हमें कुत्ते की तरह धोया था और तेरी टांग में फ्रैक्चर आया था, याद आया? चोर को पकड़ने वाले पुलिस का माल चुराया। अपने हिसाब फिटम कर लिया। चल चल। अरे ये तो भैंसे की तरह हिल क्यों रहा है? पेट्रोल के पैसे दिए थे ना, हाँ, तो भरवाया ना। तो बंद क्यों पड़ी? अपनी गाड़ी में डलवाया उस्ताद। पता है ना मेरे पैर में लोहे की सलिया पड़ी है। चुंबक से दूर रहना है मेरे को, और तू मुझे चुंबक वाली गली ले जा रहा है। तो स्टील गली से भागते हैं। ओलंपिक भागा था ना, तो सलिए का नट निकल गया था। अब भागूंगा तो स्कूल निकल जाएगा। दूध पिया तो रुक जा। ये बता, उसमें कितना माल था? अरे 10 किलो माल था। हाँ, माँ की आँख 10 किलो सोना। धीरे, तेरी गंदी आवाज वो पहचान लेंगे। पुलिस के घर में डाका डाला, जहाँ भी वो दोनों चोर दिखाई दे उनका ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर देना। एक तो ऐसा दिखता है जैसे मधुमक्खी ने उसके सर पे छत्ता लगाया हो, और दूसरे के हाथ में गहनों का ब्राउन। मेरे को अभी एक आइडिया आया है। चल भाग। ऊंचाई बहुत। उस्ताद क्या सोच रहे हो? इस बैग को राजमहल में फेंक देते हैं। मैं और तू 1-1 घंटे में आकर चेक करके जाएंगे, फिर कल आके निकाल लेंगे। सुनो उस्ताद, निशानी के लिए यहाँ कुछ लिख दे। मैं क्या सही बोला, चोरी किया हुआ सोना यहाँ पर है, ऐसा लिख दे। क्या दिमाग है? चल खींच के मारूंगा। चला पिस्सू कहीं का। जूनियर हूँ इसलिए मारता रहता है। ज्योति, तू क्यों आई इस रूम में? तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। आजा, हाथ दो। तुझे अजी तो नहीं ना बेटा, आजा। ज्योति, तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ किस लिए आई? मैंने माँ की आवाज सुनी। बंद कर अपनी बकवास। मैं सच कह रही हूँ, इस टेप रिकॉर्डर से उनका किसे बाहर? अरे इन्हीं हरकतों के चलते तुझे इतने सालों से हॉस्टल में रखा। निकल जा यहाँ से। भैया मत डांटिए, बहुत डरी हुई है। जो इस दुखियारी की तरफदारी करना चाहता है वो भी यहाँ से चलता बने। निकलो यहाँ से और दोबारा आना नहीं। काली दरवाजे पर मोटा वाला ताला लगा। लगता है ईश्वरी फिर लौट आई है अपना बदला लेने।
कोई ताला उसे रोक नहीं सकता। बेटा ज्योति, मत रो बेटा, तू तो अपने पापा को जानती है ना। लेकिन आंटी, आखिर क्या वजह है जो पापा मुझसे इतनी नफरत करते हैं? तुमसे नफरत नहीं करते बेटा, तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे। आज से ठीक 24 साल पहले शिव मंदिर में स्वामी जी की बेटे की शादी में तुम्हारे पापा को एक खास मेहमान के तौर पर बुलाया था। अपने शुभ हाथों से वर को दीजिए। उस लड़की की खूबसूरती पर मोहित होकर तुम्हारे पापा ने खुद ही उसे मंगलसूत्र पहना दिया। जमींदार क्या कर रहा है? अरे राजशेखर, ये क्या कर दिया तुमने? मैं बहुत पहले से इसे चाहता था, आज वक्त आ गया है। आप लोग चिंता ना करें, इसे रानी बनाकर रखूंगा मैं सौगंध खाता हूँ। तुम्हारे पापा ने उस वादे को बहुत अच्छी तरह निभाया। तुम्हारी माँ से वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन बदले की आग में जलता हुआ पुजारी का बेटा तुम्हारी माँ को भगाने के लिए महल में आया। तुम्हारे पापा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके और उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। पागलों की तरह प्यार करता था वो तुम्हारी माँ से। तुम्हें जन्म देते वक्त तुम्हारी माँ चल बसी और तुम्हारे पापा को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा। मुझे भी दफना दो इसके साथ। भूलो कि तुम्हारी एक बेटी भी है, उसका ख्याल तुम्हें ही रखना है। नाम मत लो उस मरूज का, जन्म लेते ही मेरी ईश्वरी को खा गई। तुम्हारी माँ से गहरा प्यार तुम्हारे लिए नफरत का सबब बना। एक ना एक दिन तुम्हारे पापा को अकल जरूर आएगी, तुम फिक्र मत करो। हाँ। चुपचाप सो जाओ। एक अंदर से भी अंदर की बात बताऊं तुम्हें? जल्दी बकरे। जब ये महल बन रहा था ना, तो मेरे दादाजी के दादाजी ने इसमें से 10 किलो रेती चुराई थी। आज पता चला तेरी शक्ल बेगारी जैसी क्यों है। चोर के घर में चोरी किसने की? उस्ताद, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। तू आबाद था ही कब जो बर्बाद होगा। चल बैग ढूंढ। चोर पार्टी, यहाँ क्या चल रहा है? स्कूल जा रहे थे तो बैग यहाँ गिर गया, वही ढूंढ रहे। तुम दोनों शक्ल से खानदानी चोर लगते हो। शायद तुम्हें पता नहीं, यहाँ चंपाबाई रहती है, उसे चोरों का खून बहुत पसंद है। लगता है तेरा भी पिया है। अरे मेरा मजाक करना। मेरे पास सिलो टेप है, बोल तो तेरे और मेरे पास काला करने का रंग है। घर की सारी वायरिंग पूरी तरह खराब हो चुकी है।